हेलो मित्रों। तो मित्रों, आज हम डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे कि डोमेन निकालते कैसे हैं और रेंज भी हम कैसे फाइंड करते हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अक्सर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एक आध एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट फॉर विच आउटपुट इज रियल डिफाइंड। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा जिसमें हम कोई इनपुट वैल्यू जब डालेंगे ना, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलना चाहिए। अगर हमें वो रियल नंबर नहीं मिलेगा तो हमारा फंक्शन क्या, हमारा जो ये फंक्शन है उसकी डोमेन निकल पाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन जो हमारा है वो ए टू ए है और ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 से 6 तक, और जो हमारा रिलेशन है वो क्या दे रखा है, y = x+1। मतलब मैं x, अगर मैं x में वैल्यू पुट करता जाऊँ 1 से 6 तक तो मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, y में मिलेगा। अब यहाँ लिखिए, मुझे a में कौन कौन से एलिमेंट है, दोनों में सेम है ना एलिमेंट 1 to 6। अगर मैं x में 1 पुट करूँगा तो मुझे y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 पुट करूँगा तो 3 मिलेगा, 3 पुट करूँगा तो 4, 4 से पुट करूँगा तो 5, 5 पुट करूँगा तो 6 मिलेगा। कोई ना कोई आउटपुट देना है ना मुझे। तो जो मैं वैल्यू इनपुट में डाल रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ एक्स की, तो जितनी वैल्यू मैंने ली है ना वही मेरी क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि मैं 7 यहाँ 6 लूँगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 मिलेगा मुझे, जो कि मेरे पास नहीं दे रखा है। ए में मुझे केवल 6 एलिमेंट तक ही दे रखा है, 7 नहीं है, तो मेरा आउटपुट 7 आ जाएगा। तो जो मेरे पास है नहीं, तो मैं 6 नहीं ले सकता, इसलिए मैंने 5 तक ही लिया है क्योंकि मुझे आउटपुट 6 मिल रहा है, उससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। तो मेरे जो इनपुट होगा, कौन कौन से होंगे इनपुट एलिमेंट, कौन कौन से 1 2 3 4 5। तो जो मेरे इनपुट एलिमेंट है ये तो है, तो यही तो मेरा डोमेन है। मैं 6 नहीं लूँगा क्योंकि 6 मेरा, अगर मैं 6 इनपुट ले रहा हूँ तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि मुझे गिवन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनपुट रखने पे मुझे जो आउटपुट मिल रहा है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6। 1 इंक्लूड नहीं है, ओनली 2 3 4 5 6। और जो मैं कोडोमेन की बात करूँगा तो आल आउटपुट एलिमेंट जो हमारे होंगे, आल, तो चाहे वो मैपिंग हो ना हो, वो क्या हो जाएंगे, कहे जाएंगे हमारे कोडोमेन। ठीक है, लिखा है मैंने, ओनली मैपिंग एलिमेंट रेंज में होंगे और कोडोमेन में क्या होंगे, आल आउटपुट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। चलो बात करते हैं आगे। अब है, अब डोमेन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आध जो एग्जांपल कराऊंगा, उससे पहले आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब भी अगर ये चीज़ आपको पता है ना, तो आपका डोमेन आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल चुटकी में। कैसे? हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा f(x = a/b). ठीक है, अगर हमारे फंक्शन इस फॉर्म में है, a/v के फॉर्म में है, तो जो b की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं, वो 0 नहीं होनी चाहिए, सॉरी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 अगर हमारी जो डिनोमीटर की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अनडिफाइंड हो गया मतलब हमारा फंक्शन रियल नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इस फॉर्म मतलब इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो, तो हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, सेकंड क्या है, दूसरा, अगर f(x = रूट में हमारी कोई वैल्यू हो दे रखी होगी, रूट के अंदर अगर हमारी कोई वैल्यू, हमें फंक्शन दे रखा है रूट के अंदर, तो जो हमारी जो रूट के अंदर जो भी मान लिए मैंने इसे पुट कर लिया ए, हमारी जो ये फंक्शन है ए, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू का हम ये नहीं निकाल सकते, डोमेन नहीं निकाल सकते। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमेशा 0 का इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए जब इस फॉर्म में हो। और जब हमारा फंक्शन इस फॉर्म में हो b/√a, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये a है ये हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो गया ना तो अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। इसलिए हमारा जो फंक्शन है, जो डिनोमीटर में जो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। किस फॉर्म में? जब हमारा फंक्शन इस फॉर्म में, रूट कहाँ हो, ओनली डिनोमीटर में हो, रूट हो। और यहाँ क्या है, ओनली ये p/q के फॉर्म में नहीं है, ये है ओनली रूट, कोई फंक्शन है उसका रूट के फॉर्म में है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होगी
तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो सीधे क्वेश्चन में बात करते हैं, वहाँ इन का हम यूज़ करेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फंक्शन है x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ओ सॉरी x माइनस 3। हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ये किस फॉर्म में है, पी वाई क्यू या ए अपॉन बी के फॉर्म में कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा था ना, अगर हमारा फंक्शन ए अपॉन बी के फॉर्म में हो तो जो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वही तो लिखा है, एक्स माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू कब जीरो होगी, जब मैं एक्स की जगह 3 पुट करूँगा तभी तो जीरो हो जाएगी। तो 3 नहीं लूँगा मैं, तो जो 3 छोड़ के सभी वैल्यू जो अदर सभी वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, इसका डोमेन होगी, केवल 3 को छोड़ के। क्योंकि अगर मैं 3 पुट करूँगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 3 से 3 क्या जीरो, जीरो से अनडिफाइंड, 1 अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 3 नहीं ले सकता, 3 को छोड़ के मैं सारी वैल्यू मेरी डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने वो डोमेन, डोमेन क्या निकला मेरा, एक्स बिलोंग टू आर माइनस रियल नंबर से मैं केवल कौन सा हटा सकता हूँ, 3, बाकी मेरी सारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो मेरा रियल नंबर डोमेन मेरा निकल गया इसका। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स। बताया था ना, जब रूट के अंदर कोई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में, ये पी वाई अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, मैंने 3 चीज़ें बताई थी। यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में हमारे को, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ना। तो हमारा जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, या तो जीरो के बराबर नहीं है तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही कर रखा है मैंने। इसका मतलब मेरी जो वैल्यू आ जाएगी, मैं एक्स उधर से ले जाएगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 क्या होगा, एक्स से ग्रेटर देन हो गया, इसको इक्वल हो सकता है। तो जो मेरा डोमेन होगा वो क्या होगा, बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली मुझे, 9, और सबसे छोटी क्या होगी, इन्फिनिटी तो होगी। क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उसका डोमेन होता है। रियल नंबर का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी तो सबसे छोटा है ना, तो मैक्सिमम क्या लूँगा मैं, 9। तो यही तो मेरा डोमेन होगा। तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन, ये कई बार आ रहा है टीजीटी पीजीटी में, कभी इसका डोमेन पूछ लेता है, कभी इसका रेंज पूछ लेता है। तो मैंने दोनों बता रखे हैं इसमें, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमें, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे इसका क्या निकालना, डोमेन। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा था ना सेम इसी ऊपर वाले की तरह, ये जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव क्या होना चाहिए, जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बड़ी होनी चाहिए ना भाई। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कैसे खोल सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स के फॉर्म में। तो जो मेरा डोमेन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अगर मैं 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो करूँ तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा, एक वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी, एक -4 आ जाएगी। तो मेरा डोमेन वही तो हो जाएगा। नेगेटिव सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, -4, मैक्सिमम क्या नहीं है, 4। तो मेरा डोमेन आ जाएगा। अब देखिए रेंज के बारे में बात करते हैं, ये मैंने डोमेन बताया। अब रेंज भी इसी से निकलेगा, जो मेरा एक्स है ना, जो इसका एक्स है उसकी जो डोमेन है वो कहाँ से, -4 to 4, यही है ना डोमेन। तो अभी तो मैंने डोमेन लिखा है, इसी से तो रेंज निकलेगा। क्योंकि रेंज से पहले हमें डोमेन आना चाहिए, तभी हमारी रेंज निकलेगी, बिना डोमेन की तो रेंज निकलना इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, मुझे फंक्शन, अब मुझे ये जो फंक्शन है वही बनाना पड़ेगा मुझे। डोमेन जो मेरा फंक्शन मुझे दे रखा है, रेंज, अभी मैंने रेंज जो मेरा डोमेन है वो एक्स की निकली है, इसका जो डोमेन निकला है एक्स। अब जो ये जहाँ ये एक्स है ना, इसको मुझे पूरा उसी फॉर्म में वापस लाना पड़ेगा, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए मुझे पूरा उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे, पहले मैं एक्स का क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर, और जब मैं एक्स का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर करूँगा यहाँ पे, तो इधर भी करूँगा तो ये क्या, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये तो मैक्सिमम है, अब मिनिमम क्या है, -4। अगर इसका पॉजिटिव करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो दोनों तरफ सेम तो नहीं आ सकती। इसका मतलब जो -4 के बाद जो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जीरो, पॉजिटिव में। क्योंकि माइनस का मैं -4 का होल स्क्वायर करूँगा तब पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव तो मैंने ले रखा है। तो इसका मतलब जो यहाँ जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव में जीरो, क्योंकि जीरो से छोटे सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो जीरो सबसे नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू के बाद कौन सी है, जीरो सबसे छोटी वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू में से। ठीक है, अब यहाँ माइनस करना है क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग चलना है इसके, तो माइनस करूँगा अब, क्योंकि मैंने वो फंक्शन बनाना है तो माइनस करूँगा यहाँ। तो माइनस का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा, इधर भी करूँगा। तो
ये तो मेरे माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये जीरो का जीरो रहेगा, लेकिन ये -16 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वाला मैंने आगे ले लिया, अब मैक्सिमम वाला, क्योंकि अब ये जो -16 ये छोटा हो गया ना इससे, तो मैं इसको ऐसे ले लिया, लिखा है, ठीक है, ले लिया। अब करना क्या है, अब मैंने 16 इसमें ऐड करना है, क्योंकि मुझे 16 चाहिए, ऐड करना है, तो मैंने 16 ऐड कर दिया दोनों तरफ। यहाँ 16 ऐड करूँगा तो ये जीरो हो गया, उधर 16 ऐड करूँगा जीरो के साथ तो 16 हो जाएगा, हो गया। अब क्या लेना है मुझे, रूट, क्योंकि मुझे रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो मैंने जब रूट लिया, इसका रूट लूँगा तो वही रहेगा, इसका रूट लूँगा 16 का तो 4 हो जाएगा। तो मिल तो गया मुझे फंक्शन, मेरा फंक्शन वही तो है, फंक्शन मुझे मिल गया। तो इसकी मेरा रेंज क्या आ गया, 0 to 4। 0 क्या है मेरा मिनिमम, 4 क्या है मैक्सिमम। तो मेरे जो रेंज आ गया वो क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 0 to 4। इसका मतलब क्या है, इनइक्वालिटी जो लगी है ना, इसका मतलब क्लोज्ड है, ये पूरा क्लोज्ड है। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता, खाली ग्रेटर देन होता या लेस देन होता तो हमारा ओपन होता खाली, ठीक है। लेकिन हमने इनइक्वालिटी ले रखी है ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, जो भी है हमने वो ले रखी है प्रॉपर्टी। ये समझ में है, रेंज भी और डोमेन भी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए बात समझ में। अब आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी 2 क्वेश्चन और है, उनको भी समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू रूट में है फंक्शन लॉग 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। मैंने बताया था ना, डोमेन की 3 पॉइंट बताए थे मैंने। इसमें क्या है, जो फंक्शन हमारा क्या हो, अगर रूट में हो तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए मैं क्या करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे तो बड़ा होना चाहिए। तो लॉग यहाँ पे इसमें क्या है 10, मैंने भाई लॉग पिछली वीडियो में लॉग के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, तभी जाके समझ में आ जाएगा। तो मैंने वहाँ बताया था, जो बेस में होता है, जो भी बेस में होता है, इस सामने वाले के क्या, इस सामने वाला क्या चले जाता है, इस बेस की पावर में चले जाता है। तो बेस की पावर, बेस की 10 पावर में चले गया 0, क्योंकि लॉग में इधर चले गया ना मेरा, लॉग मैंने हटा दिया यहाँ से, लॉग यहाँ से मैंने आगे कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा जो फंक्शन आएगा क्या है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने 4 की मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया, तो ये 4, अब 4 को मैंने इधर ले लिया, इस इक्वलिटी से इधर ले लिया मैंने, तो यहाँ सामने क्या बचेगा, ओनली 0। तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 था उधर, मैं इधर लूँगा तो माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, मैंने इस फंक्शन को अरेंजमेंट किया, इसका अरेंज करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो ये माइनस का है, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तभी तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, तो मैंने इनइक्वालिटी भी चेंज कर दी। आई बात समझ में। जब मैं इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन के जरिए इसका खोलूँगा, आपको आता है ना वो, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसके जरिए उसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे जो रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, इसके x-4 एंड x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो मेरे 2 रूट कौन कौन से निकले, 1 और 4, तो 1 मिनिमम 4 मैक्सिमम, तो मेरा डोमेन हो जाएगा। आया समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें भी मैंने रेंज और डोमेन दोनों निकालनी है। फंक्शन क्या है मेरा, सिमिलरली यही फंक्शन है, तो रूट के अंदर है, तो मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। जब ऐसा होगा तो मेरे जो यहाँ पे ये निकल जाएगा, डोमेन क्या निकल जाएगा। अब भाई जब मेरी जो वैल्यू है 4 है, वो तो x से बड़ी है ना, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम क्या हो गया, क्योंकि 4 x से ही बड़ा ही है, तो जो भी वैल्यू लूँगा मैं x की, वो तो 4 से छोटी होगी ना, तो 4 मैक्सिमम ले रखा है मैंने। आई बात समझ में। अब रेंज निकालना इसका, मुझे पहले तो डोमेन निकालना, तो मैंने डोमेन निकाल, अब इसी का रेंज कैसे निकालूंगा, सिमिलरली पहले वाली क्वेश्चन की तरह। एक्स मेरी जो डोमेन है वो क्या है, एक्स इन्फिनिटी टू +4। अब मैंने देखो यहाँ इनइक्वालिटी, देखो यहाँ पे जब भी इन्फिनिटी प्लस हो चाहे माइनस हो, उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, क्लोज कभी नहीं आएगा। तो ओपन के लिए क्या आता है, केवल लेस देन आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे 4 माइनस रूट 4 माइनस एक्स बनाना है, तो पहले मैं एक्स में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का। तो मैं जब माइनस का यहाँ करूँगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, ये माइनस का था, ऊपर ये प्लस का हो गया ना, ये प्लस का हो गया, ऊपर माइनस का था, प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, क्योंकि मैं नेगेटिव वैल्यू आगे ले लूँगा, पॉजिटिव पीछे चले जाएगा। अब देखो यहाँ पे,
अब मैंने x मुझे -x मिल गया, अब मुझे क्या करना है 4 प्लस करना है इसमें, तो 4 प्लस करूँगा इसमें बीच में, तो जब 4 इधर प्लस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर प्लस करूँगा तो इन्फिनिटी में चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है भाई, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे 4 -x मिल गया, अब मुझे रूट इसका रूट निकाल, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाना है, तभी तो मेरी रेंज निकली, वही फंक्शन बनाना है जो मुझे दे रखा है, तो मैंने रूट 4 -x बना दिया, इसका रूट ले लिया, जब 0 का रूट लूँगा तो 0, इन्फिनिटी का रूट लूँगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यही तुम्हारा f(x) है। तो जो वैल्यू मुझे रेंज मिली वो कहाँ से मिली, 0 टू इन्फिनिटी से मिली, 0 मेरा मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लेते हैं, इंटरवल का खास ध्यान रखो। कभी कभी 2-4 ऑप्शन जो हमारे दे रखे होते हैं ना, सारे सेम होते हैं, खेल किसका होता है, इंटरवल का खेल होता है, इसलिए हमें इंटरवल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे डोमेन एंड रेंज से कुछ क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप इनको देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।